देखिए, दूरी बनने का कारण कहीं न कहीं ज्योति का भी गलती है। ज्योति अपने पति को नहीं सँभाल पाई। हमारा पति जितना ही बुरा होता है पति होता है ना? बंद कमरा में अगर बात होता है तो घर तक रहता है, कमरा तक रहता है। अगर आंगन में आता है तो फिर वो पूरा परिवार जान जाता है। अगर मार्केट में आ जाता है तो फिर रायता फैल जाता है। तो ज्योति कहीं न कहीं रायता फैलाई। पवन जी के से तो कोई भी बाइट पवन जी कभी भी कोई बाइट दिए हैं ज्योति के बारे में या किसी के बारे में? पवन जी को लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच की बात आप रिकॉर्डिंग का है करती हैं, वीडियो का है बनाती हैं, उनकी माँ की बात होती है, उनकी भाभी की बात होती है, उनके परिवार की बात होती है या उनकी बिजनेस डील होती है। हर जगह उनका वो मोबाइल का रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग वाला खेल जो है पवन जी को पसंद नहीं पड़ता। जहां एक तरफ वीना मानवी पवन ज्योति के रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह अक्षरा को बताती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पवन ज्योति के रिश्ते के टूटने की वजह खुद ज्योति सिंह को बताती हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बताते चले कि फातिमा जी ने हाल ही के इंटरव्यू में पवन और ज्योति के रिश्ते पर खोलकर बात की है और उन्होंने कहा है कि ज्योति ही खुद वजह है अपने रिश्ते के टूटने की। आपको बताते चले कि वीना मानवी की फ्रेंड, उनके सहयोगी, उनकी पार्टनर ने कहा है कि ज्योति सिंह खुद गलत है। ज्योति ने खुद ही पवन के साथ गलत किया है। आज उसका जो हाल है उसके जिम्मेदार वो खुद है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक पत्नी होने के नाते वो कर्तव्य नहीं निभा पाई जो एक पत्नी को निभाना चाहिए। उसका नेचर बस इतना था कि वो बहुत शक करती थी पवन जी पर। वो पत्नी होने के नाते कुछ भी ऐसा नहीं की जो अच्छा हो। वो पवन पर हमेशा शक करती थी, छोटी छोटी बातों का वीडियो बना लिया करती थी, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया करती थी। नॉर्मल पति पत्नी के रिश्ते में कोई अपनी ही बातों का रिकॉर्डिंग करता है? वो पवन जो भी उनसे बातें करते थे उन सब का रिकॉर्डिंग करके प्राइवेट सेव कर लेती थी ताकि प्रूफ रखी रहे, वीडियो बना लेती थी ताकि प्रूफ रखी रहे, फ़ोटो खींच लेती थी प्रूफ रखी रहे और आज उन्हीं सब बातों का धमकी दे रही है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से तब भी प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम है। आगे वो बताते हुए कहती हैं कि ज्योति लगातार पवन से छुप कर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती थी, उनके खिलाफ जाती थी। पवन जिससे नफरत करते हैं वो उससे छुपकर बातें किया करती थी। पवन को बर्दाश्त भी नहीं था कि अक्षरा का नामो निशान उनके जीवन पर हो, लेकिन वो उल्टे हाथ उनके पीठ पीछे अक्षरा से लगातार बात करती थी, फोटो वीडियो ऑडियो भेजना ओजना ये सब करती रहती थी। तो कहीं ना कहीं ज्योति की बहुत बड़ी गलती है। वो एक पत्नी होने के नाते अपने कर्तव्यों से पीछे हट गई। वो पवन सिंह से यानी कि अपने पति से झूठ बोली, उनके खिलाफ षड्यंत्र रची और लगातार उनके खिलाफ बातें करती चली गई और बातें होती भी चली गई, जिस वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गया। भाई पति है तो उसका कहना इतना था कि तुम मेरा कहा सुनो, मेरा कहा मानो और फालतू में लोग क्या कहते हैं वो मत सोचो। लेकिन ज्योति ने लोगों की सुनी, अपने पति की कभी नहीं सुनी। तो फातिमा जी ने अपने वीडियो में, अपने इंटरव्यू वीडियो में ये साफ साफ कह दिया है कि ज्योति सिंह खुद ही वजह है अपने रिश्ते के टूटने की और अपनी इस हालत की। पवन सिंह की इसमें एकमात्र भी गलती नहीं है। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? क्या फातिमा जी ने जो भी बातें कही है आपको वह सही लगता है? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।